हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज सुबह है ना ब्रंच बनाया था एकदम टेस्टी वाला। सुबह अर्ली मॉर्निंग को ही मैंने दाल को सोक कर लिया था। यहाँ पे मसूर की, चना की और मूंग की दाल है और थोड़े से स्प्राउट्स बचे थे मेरे पास मिक्स वाले 1 कप जितने, तो मैंने सोचा उसका भी यूज़ कर लेते हैं। एक अच्छा सा ब्रंच बनाएंगे, टेस्टी भी बनाएंगे, हेल्दी भी बनाएंगे और इसके साथ एक चटनी बोले तो चटनी या फिर डीप बनाएंगे जो भी हेल्दी हो, तो प्रोटीन भी आ जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, वेजिटेबल्स भी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया है पानी निकाल के। गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, साथ में दही डालेंगे अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून, ठीक वाला, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक एकदम फाइन वाली पेस्ट जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहने देना है। तो इससे है ना, आप चीला बना लो, फिर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और इसको बच्चे लोगों को ब्रेकफास्ट में भी या फिर लंच में भी स्कूल में देना हो ना, तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूजी डालूँगी, इससे है ना क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी और एक बाइंडिंग आ जाएगा। तो हाफ कप जितना मैंने रेगुलर सूजी डाला है। अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर साइड पे रखेंगे जब तक ये सूजी सोख ना हो जाए अच्छे से, तब तक बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। मसाले एकदम बेसिक से करने हैं। क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे तो ग्रीन चिली डाला है तो मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी। आधा लेमन यहाँ पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चाहो ना तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो खट्टा मीठा सा हो जाएगा। बच्चे लोगों के लिए बनाता है तो थोड़ी सी शुगर या गुड़ डाल दो ना तो अच्छा लगता है, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे है ना, मैंने थोड़ा सा कैरेट, मेरे पास 2 थे छोटे छोटे साइज़ के, और हाफ से भी थोड़ा सा कम लौकी था, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें मेथी डाल सकते हो, स्पिनच भी डाल सकते हो, कोई भी पत्ते वाली सब्जियाँ और भी डाल सकते हो, फिर पीस, कॉर्न वो भी डाल सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जुकीनी भी अच्छे से ग्रेट करके डाल सकते हो, उससे भी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने है ना धनिया डाला है हाफ कप जितना, फ्रोज़न डाला है, फ्रोज़न मेरे पास बहुत सारा है तो उसका यूज़ करूँगी। और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एवोकाडो डाला है। ग्रीन चिली डालेंगे, स्पाइसी वाली पसंद हो तो वो डाल सकते हो, ये थोड़ी-सी मीडियम काइंड ऑफ है। हाफ लेमन यहाँ पे भी स्क्वीज़ कर दिया है। अब मैंने लेमन डाला है, लाइम डालेंगे ना बहुत खट्टा हो जाएगा, लेमन से थोड़ा-सा खट्टापन कम होता है। और 1/3 कप जितना दही डाला है। तो इसे एज़ अ ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डिपिंग सॉस हो गया, स्प्रेड हो गया, चटनी हो गया, मल्टीपल यूज़ हो जाता है। अगर थोड़ा-सा लिक्विडी चाहिए तो थोड़े से आइस क्यूब डाल के चटनी जैसा भी बना सकते हैं, पर मैं थिकनेस से रखने दूँगी क्योंकि उसको एज़ अ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में 5-6 दिन तक इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। और ये भी रेडी हो गया है। मीनवाइल बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है क्योंकि दाल को हमने सोक करके रखी थी, और गरमा-गरम इसे चटनी के साथ सर्व करो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। गरम हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और थोड़ा-सा मैंने सेसमी सीड्स भी ऊपर से डाल दिया था तो उससे अच्छा लग रहा है। और अभी है ना, वेदांत स्कूल से थोड़ा-सा जल्दी छूट जाता है तो फिर जिम गया है। जिम जाके आएगा ना तो ये खाएगा, एकदम प्रोटीन वाला है। और साथ में आज मैं मिल्क शेक भी बनाऊँगी। वीर अभी स्कूल में ही है, ये सब बनाने के बाद वीर को लेने जाऊँगी। और है ना, स्कूल में वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं और वो कल ही चाहिए, भेजना है कल स्कूल में, तो फिर आज ही लेने जाना पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी। तो आज वीर आएगा ना, उसके बाद इवनिंग के टाइम में पहले वो लेके आएँगे। तो खैर वेदांत आ गया था तो ब्रंच तो रेडी था, पर खाने के बाद थोड़ा-सा प्रोटीन पाउडर लेता है ये, तो मैंने यहाँ पे मिक्स बेरीज़, 1 बनाना, थोड़े से नट्स और छोटे वाले 2 स्कूप्स यहाँ पे प्रोटीन पाउडर डाला है। थोड़ा-सा मिल्क डाल के यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं डालूँगी। ओट्स डाल सकते हो इसमें, पर थिकनेस अच्छे से आ जाएगी, प्रोटीन पाउडर है तो। और एकदम स्मूदी जैसा भी नहीं बोल सकते हो, सॉफ्ट स्मूदी के बीच का कुछ बनाऊँगी, थिकनेस वाला थोड़ा-सा। इस तरह का बनाए ना तो अच्छा लगता है उसे। वैसे मुझे है ना थोड़ा-सा लिक्विडी हो ना तो ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा-सा आइसक्रीम जैसा फ्लेवर आता है इसका, स्मूथ जैसा है ना। टॉपिंग्स के लिए आप ग्रैनोला फिर या कुछ सीरियल को क्रंच करके ऊपर से डाल सकते हैं तो टेस्टी लगता है। अभी कॉर्नफ्लेक्स कॉस्को में से लाई थी, बहुत स्वीट वाले नहीं है, थोड़ा-सा ही स्वीट है पर स्ट्रॉबेरी वाला है। तो उसको क्रश करके डालें ना तो इस तरह की चीज़ों में अच्छा लगता है। और अभी सेल में भी आया है तो 2 पैकेट्स घर में आए हैं। वैसे भी हल्का-फुल्का कुछ स्वीट खाने का मन कर जाए ना तो थोड़े से, हाँ, ले लो ना 1/4 कप जितने, तो अच्छा लगता है, क्रंची सा, थोड़ा-सा स्वीट सा। और घी बनाया था, कल बनाया था रात को एक्चुअली, पर
फिर लेट हो गया सोने के, तो सोने चली गई थी, तो फिर से मुझे गरम करना पड़ा और अभी इसे मैं जार में भर दूँगी। घी का यूज़ रेगुलर रूटीन की सब्ज़ी में भी यूज़ करती हूँ थोड़ा बहुत, और कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाता है। और ये कॉस्को का जो रेगुलर जो कर्कलैंड का है ना, वही घी है जो बटर में से बनता है वो। और और ये यहाँ वाली पे है सीरियल ना लाई थी इस बार, तो दही बच्चे लोगों बनाने को के लिए भी पसंद मैंने आए हैं, मिल्क इस तरह से रखा था। टॉपिंग्स के लिए बहुत एक्चुअली पसंद मैं आ रहे हैं। छोटी-छोटी मुझे तो पतीली ऐसे भी में बहुत ज़्यादा इतना-इतना ही पसंद है दही ये बना वाले रही सीरियल। हूँ। इसमें वैसे से मैं सीरियल मोवन के लिए भी हमारे घर में यूज़ कर लूँगी बहुत ही नेक्स्ट टाइम कम के आते लिए। हैं। तो मोस्टली 24 आवर्स में थोड़ा बहुत इधर-उधर कुछ ना कुछ में यूज़ हो ही जाता है। इससे क्या है ना, बहुत खट्टा नहीं हो जाता और दही का फ्रेशनेस भी अच्छी रहती है। तो एक छोटी-सी पॉट या पतीली को मैं एवरीडे ट्राई करती हूँ बनाना। समर आएगा ना, तो थोड़ा-सा दही बनाने में ईज़ी हो जाता है। और सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट बहुत दिनों से लाई थी पर यूज़ में नहीं कर रही थी। मैंने सोचा मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं ताकि आयोडीन वाला सॉल्ट भी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 30 टू 40% पिंक सॉल्ट डाला है, बाकी का जो रेगुलर और है ना आयोडीन वाला पेंट्री सॉल्ट में होता है बहुत ना, सारी चीज़ें ऐसी वो थी डाल कि के यहाँ छोटे-छोटे पे साथ में कंटेनर रख में दिए ताकि थे। कभी भी यूज़ करना हो ना तो थोड़े मिक्स से करके जार्स इसको भर रहे डाल थे, सके। पर इस तरह से पिंक थोड़ा-सा सॉल्ट थोड़ा-सा पोर्शन रह कम गया कर हो ना, दिया जो है पहले जानवर से नहीं खाया खाने हो, में वो हम करना लोगों बाकी ने था। तो आज मैंने रेगुलर वाला सभी सॉल्ट निकाल ही लिए खाते हैं, छोटे-छोटे पर पैकेट्स सॉल्ट जो की क्वांटिटी बाकी कम रह कर गया दी है। हो ना सॉल्ट ऐसा ना करा हो हो तो कम ये खाते हैं, पहले भी हम पिस्ता लोग हो कम ही गया खाते और थे। टर्मरिक अभी वाला भी और है भी ना थोड़ा-सा कम इंडिया कर से दिया आया है, हुआ ये जितना भी लास्ट वाला सॉल्ट है, पैकेट था शुगर तो वो भी यहाँ पे बहुत जार में मैंने ज़्यादा डाल दिया। नहीं खाना अभी चाहिए। होपफुली और दिस जितना ईयर इंडिया पॉसिबल हो ना, जाएँगे उतना समर कम ब्रेक ही में डालो तो अच्छा अच्छे रहता से है। हल्दी पाउडर धीरे-धीरे है लेके ना आएँगे। हैबिट हो मुझे है जाती ना है। सालों से घर की बनी हुई हल्दी ही खाने की हैबिट है। जब से मेरा मैरिज हुआ, मेरी शादी हुई ना, तब से मेरी मम्मी ही हल्दी पाउडर प्रोवाइड करती है। जो घर पे बना हुआ होता है ना, फ्रेश टर्मरिक से बनाते हैं घर पे, वो वाला। तो मुझे बाहर का मार्केट वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसा ही लगता है कि इसमें कलर्स डाले हैं या फिर थोड़ा-सा कड़वा जैसा ज़्यादा लगता है। तो ख़ैर, नहीं होता तो यूज़ करना ही पड़ता है, पर अभी ये तो चल जाएगा अच्छे खासे दिन तक। अब समर में जाएँगे तो तब तक तो वहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी इंडिया में फ्रेश टर्मरिक मिल ही रही होती है, तो मैंने मम्मी को बोल ही दिया है कि मेरे लिए टर्मरिक बनाना, क्योंकि मुझे अच्छा खासा चाहिए, 3 किलो जितना तो चाहिए ही। और बाकी सारे कई सारे मसाले लाने हैं। इंडिया जाऊँगी तो डेफ़िनेटली मसाले तो मैं लेके ही आऊँगी। और इस तरह वॉलनट और ये सब पैकेट्स है ना, पूरे 3 पाउंड्स का आता है ना, तो यहाँ पे कंटेनर में नहीं रहता, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो इस तरह से ज़िप-लॉक में या फिर लॉक करके रखना पड़ता है। तो जैसे ही खत्म होता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ फिर से इसमें फिल कर दें, ताकि पैंट्री अच्छे से क्लीन रहे। तो ये करते-करते नहीं तो मुझे आधा घंटा से ऊपर लग गया। तो एक जार लाओ, उसमें भरो, धीरे-धीरे करते-करते ये भी देखो 3 पाउंड्स का आता है ना, तो ये बड़ी वाली जार है ना, फिर भी इसमें थोड़े से तो रह ही जाता है। पूरा 3 पाउंड्स कभी भी नहीं आता। तो बस हो गई पेंट्री अरेंज। वैसे बेसिक सी ही पेंट्री अरेंज करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्गेनाइजिंग स्टफ या ऐसा नहीं है। जितना मिनिमम मुझे चल जाए ना उतना ही है। और बहुत सारे ये कचरा भी निकल गया है, तो ये सब भी जाएगा ट्रैश में। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो करती ही रहनी पड़ती पड़ती है, क्योंकि एक कंटीन्यूअस साइकिल है। एक बार करो, ऐसा नहीं कि एक बार करो तो फिर और नहीं करना पड़ेगा। मोस्टली एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि एक साथ में सभी कंटेनर्स फिल नहीं होता। जैसे ही खत्म होता है ना, ऐसे ही मैं फिल करती जाती हूँ। सेम वे यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी मैं बहुत बड़ा कंटेनर पैकेट जो आता है ना, वो कॉस्को से लाती हूँ। तो कॉस्को में तो ऑलमोस्ट लाइक 5 पाउंड या 10 पाउंड्स का आता है, बड़ी साइज़ का आता है। तो उसी का यूज़ करती रहती हूँ। उसको मेन कंटेनर पैकेट को रहने देती हूँ, और थोड़ा-सा किचन के लिए, क्लीनिंग के लिए और फिर कुकिंग के लिए भी मैं वही बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ। जो मेरे पास ये वाला है ना, उसमें मैं भर लेती हूँ, तो फ्रेश रहता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और मैंने सोचा थोड़ा-सा डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। वीर को लेने जाओ ना उससे पहले, तो ब्रोकोली और ऐसी चीज़ें होगी जिसके हमें स्किन नहीं निकालनी होती है, छिलके नहीं निकालने होते हैं ना, उसको मैं इस तरह से ट्राई करती हूँ कि अच्छे से वॉश कर लें। तो पहले मैंने रेगुलर वाटर से वॉश किया, फिर बेकिंग सोडा डाला है पानी में, रेगुलर रूम टेम्परेचर वाटर है, इसके अंदर मैं 20 मिनट्स इसे डीप करके रखूँगी। फिर निकाल लेंगे और रेगुलर वाटर से एक बार फिर से रिंस कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसमें गंदगी होती है, थोड़ा-सा कुछ पेस्टिसाइड्स और ये भी होता है ना, वो भी निकल जाता है। कॉलीफ्लावर हो गया, फिर जिसकी भी हम स्किन नहीं निकालते, ऐसे सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और एक छोटा-सा पैकेट आया था मशरूम का वॉलमार्ट से, तो उसका यूज़ कर लूँगी। वैसे मशरूम का छोटा ही पैकेट मोस्टली लाती हूँ, कॉस्को से आए ना तो बहुत बड़ा आता है, तो वो 2 बार 3 बार में यूज़ होता है, ये तो छोटा होता है। और दही बनाने के लिए मैंने आजकल है ना, ये गोपी का दही यूज़ करना स्टार्ट किया है, होल मिल्क वाला।
तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम देसी दही हो ना, उस तरह का फ्लेवर आ रहा है। वैसे मैंने सीधा यूज़ नहीं किया है, घर पे इसका दही बना के ही थोड़ा-सा पुराना वाला दही है ना, उसमें से भी मैंने 2 टेबलस्पून जितना डाला है, 2 टेबलस्पून रेगुलर वाला, जो गोपी वाला है बाहर वाला वो, और इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे दही बनाने के लिए रखूँगी। तो एकदम खट्टापन हमें जितना चाहिए ना, उतना ही आ रहा है, इतना नहीं कि बहुत खट्टा हो जाए या फिर स्मेल जैसी आनी हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छा दही बन रहा है। तो मैंने सोचा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। गोपी का दही जो इंडियन स्टोर में मिलता है ना, वही यूज़ कर रही हूँ। तो है ना, आज मैं पास्ता बनाने वाली हूँ बेक करके। तो सबसे पहले बनाएँगे यहाँ पे मशरूम वाला डालूँगी, तो मशरूम को मैं है ना सेपरेटली रोस्ट करती हूँ, साथ में नहीं करती हूँ। कई बार होता है ना, जो इसका सॉस बनाते हैं ना साथ में ही कर लेते हैं, उस तरह से मशरूम है ना थोड़े से कच्चे जैसे रह जाते हैं मुझे लगता है, या फिर उसमें से बहुत ज़्यादा डल कलर का वाटर रिलीज़ होता है, तो मैं सेपरेटली ही रोस्ट करके इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारा गार्लिक बटर में रोस्ट करके डालेंगे, और मैक्सिमम हाई फ्लेम पे रखना है स्टव को, ताकि मशरूम में से जो पानी रिलीज़ हो ना, बहुत ज़्यादा ना हो और ड्राई से अच्छे से रोस्ट हो जाए। लो फ्लेम पे छोड़ेंगे ना तो बहुत पानी रिलीज़ करेगा, फिर एकदम पानी-पानी जैसा हो जाएगा। और मैं रेगुलर वाला मिल्क नहीं यूज़ करने वाली हूँ, वन्स इन अ व्हाइल मैं ये आमंड का जो मिल्क होता है ना, वो बना के यूज़ करती हूँ। कई बार होता है ना कि रेगुलर मिल्क यूज़ करें तो थोड़ा-सा मन में होता है कि सॉल्ट के साथ मिल्क गया। वैसे तो हम यूज़ थे खाने के लिए उसका भी, तो वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी मैं कभी-कभी ट्राई करती हूँ कि इस तरह से घर पे ही आमंड मिल्क बना लें और उसका यूज़ करें। और कभी ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, कुछ फ़र्क लगेगा भी नहीं। इनफैक्ट जैसे हम रेगुलर मिल्क से बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने अमन को सोक करके रख दिए थे, तो उसको ऐसे ही स्किन निकाल के पहले ग्राइंड करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अच्छे से ग्राइंड हो जाए ना ड्राई वाला, फिर इसमें पानी डाल के इसका हम मिल्क बनाएँगे। पहले से पानी डाल देंगे ना तो इसके चंक्स बड़े-बड़े रह जाएँगे। पहले पाउडर बना लेना है, फिर पानी डालना है, रेगुलर रूम टेम्परेचर, गरम नहीं डालना है, ठंडा डाल सकते हैं। तो मिल्क रेडी हो गया है, इसको ग्लास की जार में भर के फ्रीज़ में छोड़ देंगे। वैसे कई सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ हो जाता है, और पर्टिकुलरली स्मूदी या उस तरह की चीज़ें बनाती हो ना, पाइनएप्पल या खट्टी चीज़ों के साथ में, जहाँ पे हम रेगुलर मिल्क को प्रेफ़र नहीं करते, लाइक कैंटालूप के साथ, तो ये आमंड मिल्क है ना बहुत यूज़फुल हो जाता है। जहाँ पे हमें ऐसा लगे ना कि खट्टापन के साथ जाएगा तो फट भी जाता है, और फिर एज़ पर आयुर्वेदा अच्छा भी नहीं रहता है, तो तभी ये यूज़ कर सकते हैं और घर पे ही साथ से क्विकली बना सकते हैं। और फिर ये सब थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके मैं वीर को लेने के लिए चली गई थी। वेदर अच्छा हो रहा है अभी, थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी जैसी स्टार्ट हो गई है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे। और अभी पास्ता मैं बनाऊँगी, क्योंकि वीर अभी पास्ता खाएगा, बाकी के सब लोग तो डिनर में खाएँगे, पर थोड़ा-सा बेस बना के रेडी कर लूँगी और सेपरेट बाउल में बनाऊँगी, ताकि जब भी खाना हो ना तभी मैं बाउल को ओवन में रख दूँ, गरम करके अच्छे से दे दें। तो यहाँ पे ब्रोकोली को मैंने वॉश कर लिया था, थोड़ी-सी ज़ुकीनी मेरे पास थी, और बेल पेपर को टोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और थोड़ा-सा बटर। इसके अंदर होल व्हीट आटा डाला है, जो रोटी का हम यूज़ करते हैं ना, 1 से डेढ़ टेबलस्पून जितना। अच्छे से रोस्ट करेंगे, खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तब तक। तो आटा है ना अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे मिल्क जो बना के रखा था। एकदम क्रीमी सा है, बिल्कुल बाहर से जैसे आमंड का मिल्क लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर बनता है, बिल्कुल भी पानी सेपरेट नहीं होगा। इससे थिकनेस अच्छे से रहेगी अगर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो। और आमंड भी अच्छी क्वालिटी का हो ना तो अच्छा बनता है। और बाकी का जो रेसिड्यू बचा है उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको डाल देंगे, ताकि सभी क्लीन हो जाए, और इसको अच्छे से कुक करेंगे। ऊपर से पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल सकते हैं, या फिर अपनी पसंद से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए, ऑरिगेनो हो गए, पार्सले हो गया, अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। थोड़ा-सा गार्लिक भी डाल दीजिए। वैसे गार्लिक मैंने ऑलरेडी बहुत सारा डाला है मशरूम रोस्ट किए उसमें, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये गार्लिक सॉल्ट डाल लूँगी, ताकि गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाए इसमें। अच्छे से कुक करेंगे, कच्चापन पूरा निकल जाए तब तक। और मेरे पास टोमेटो की पेस्ट पड़ी हुई थी, तो थोड़ी-सी ही बची थी, उसी का यूज़ करेंगे। वैसे पहले मैंने सोचा था मैं व्हाइट वाला ही बनाऊँगी, पर फिर सोचा बच्चे लोगों को पता नहीं आमंड मिल्क से बना रही हूँ तो पसंद आए ना आए, तो थोड़ा-सा यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी मैंने डाल दी है। घर पे बनाई हुई टोमेटो, थोड़े से इसमें कैश्यूज़ और बेल पेपर्स डाले थे। थोड़ा-सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने मैक्सिकन या फिएस्टा वाली जो चीज़ होती है ना, 4 चीज़ काइंड ऑफ, वो थोड़ी-सी डाल दी, इससे क्रीमीनेस आ जाएगी।
और फिर इस स्टेज पे डालेंगे मशरूम, और पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था। ये छोटे वाले जो पास्ता है ना, मिनी बो टाई वाले, वो बहुत अच्छे जाते हैं खाने में, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे 2 सेपरेट बाउल्स कर लिए हैं। ऊपर से थोड़ी-सी चीज़ डालूँगी, ये मोज़रेला है, ये ऑप्शनल है, बाकी बेक करेंगे ना थोड़ी-सी चीज़ ऊपर टॉपिंग्स में डालेंगे ना तो अच्छी लगती है। हल्की से ही डालिए, थोड़ी-सी पार्सली और चिली फ्लेक्स हो गया, ब्लैक पेपर भी क्रश करके डाल सकती हो, और थोड़ा-सा यहाँ पे है ना पार्मेज़न चीज़ पाउडर डाल दो और हल्का-सा ऑयल स्प्रे कर लो तो अच्छा लगता है। और इसे सर्व करना है ना, उससे पहले ही इसे ओवन में डाल के 5-10 मिनट तक छोड़ देंगे तो अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और मैं एज़ अ साइड डिश थोड़ा-सा सैलेड भी बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बेसिक सा ड्रेसिंग बनाऊँगी। लेमन मैंने 1 स्क्वीज़ कर लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़े से चिली फ्लेक्स, गार्लिक सॉल्ट यहाँ पे डालूँगी। आप चाहो तो हनी थोड़ा-सा डाल सकते हो, थोड़ा-सा शुगर चाहो तो शुगर भी डाल सकते हैं। खट्टापन और उसके साथ बैलेंस के लिए थोड़ा-सा मीठा, और यहाँ पे हेम्प सीड्स डालूँगी, इससे क्रंचीनेस अच्छे से आ जाएगी। सैलेड में अच्छे भी लगते हैं और फुल ऑफ ओमेगा 3 होते हैं, तो डाइट में ऐड करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये बेसिक सा ही ड्रेसिंग है, बहुत कुछ इसमें नहीं डाला है मैंने। like this to mix it. तो सैलेड भी रेडी हो गया है और एक तरफ पास्ता का बॉल भी रेडी हो गया है। एक ही पास्ता का बॉल रेडी किया है क्योंकि दूसरे जो खाने वाले हैं ना, अभी उन लोगों को खाना नहीं है, तो एकदम सही कॉम्बिनेशन गया पास्ता के साथ इस सैलेड का। थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है, साथ में कच्चा कुछ खा लो तो पास्ता खाओ बेक किया हुआ चीज़ के साथ, तो थोड़ा-सा ऐसे गिल्ट भी कम फ़ील होती है। वैसे डिनर करने से पहले हम लोग गए थे डॉलर ट्री, वीर को लाना था कार्स, पर यहाँ पे मिला ही नहीं क्योंकि लास्ट डे आ गया था। वैसे 2-4 चीज़ें और मैंने ले ली, जो काम की चीज़ें थी घर के लिए, जो लेने नहीं गए थे बाय द वे, और उसके बाद हमें जाना पड़ा वॉलमार्ट, सो वहाँ से तो मिल गया होपफुली, और घर आके फिर बनाना पड़ा, नेक्स्ट डे उसको सेलिब्रेशन के लिए ले जाना था। हम भूल ही गए थे एक्चुअली। और मैंने सोचा, मैंने एक शॉर्ट बनाया था तो वो यहाँ पे मैंने शेयर कर लूँ, सोचा सभी लोग नहीं देखते हैं। ये है ना बहुत अच्छा सैलेड बना था, तो ड्रेसिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना दही डाल लिया था, ठीक वाला। अगर हंग कर्ड हो ना तो वो यूज़ कर सकते हो, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ पे गार्लिक 1 से 2 छोटी कलियाँ डाल सकते हो, पर मैंने गार्लिक सॉल्ट ही डाल लिया। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स नहीं है, पाउडर है ये। कश्मीरी रेड चिली है ताकि कलर अच्छा आ जाए। हनी डाल सकते हो या मेपल सिरप या फिर शुगर डाल सकते हो, और थोड़ा-सा जाएगा यहाँ पे श्रीराचा सॉस या फिर रेड चिली सॉस, और जाएगा हाफ लेमन स्क्वीज़ करके। लेमन से फ्लेवर बेटर आएगा इसमें, और इसका सॉस बना लेंगे। तो ये लेमन चिली सॉस हो जाता है, ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलरली जब ये बीन्स वाली कोई भी सैलेड बना हो ना, उसके साथ में परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है, और ऐसे ही ऐसे डिपिंग सॉस भी अच्छा लगता है। हमारे घर में है ना, वेदांत को सैलड और ये डिपिंग सॉस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है, तो इसीलिए मैं शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे है ना थोड़े से स्वीट पोटैटो को मैंने माइक्रोवेव में कुक कर लिया था, उसके पीसेस कर लिए हैं, साथ में काले चने हैं और सेपरेट रखा है ताकि इसको मिक्स करना आसान हो। पहले मैंने सोचा था ये वाला मैं ड्रेसिंग डालूँगी, इसमें नहीं डालूँगी, जो दूसरा वाला ड्रेसिंग है ना ऑयल वाला वो डालूँगी, पर फिर सभी साथ में मिक्स करके ही खाया, अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। और स्वीट पोटैटो से वजह से है ना थोड़ा-सा स्वीटनेस आ गया तो और ज़्यादा यम्मी लगा, और पोटैटो से तो बेटर ही है, स्वीट पोटैटो खाना भी चाहिए। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।